हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम जिस सनातन परंपरा में रहते हैं और जिस सनातन संस्कृति का हम और आप पालन करते हैं वो सभी के सभी वेदों और हमारे धर्म शास्त्रों पर आधारित हैं। उन्हीं धर्म शास्त्रों के आधार पर हम अपनी संस्कृति को जीते हैं और पालन करते हैं। उसी संस्कृति के रहने वाले जितने भी और पालन करने वाले जितने भी लोग हैं उनके अंदर कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि जो सूतक है वो कितनी पीढ़ियों तक लगेगा। अगर संबंध बहुत अच्छा है, बहुत मधुरता है संबंध में, तो वो सूतक आप 7 पीढ़ियों तक भी मान सकते हैं। लेकिन आज के समय और आज के परिवेश को देखते हुए धर्मशास्त्र 2 या 3 पीढ़ी तक के ही सूतक को मानने की मान्यता देती है। 2 या 3 पीढ़ी तक किसी की मृत्यु और जन्म का सूतक आपको लगेगा, 2 या 3 पीढ़ी तक। उसके आगे भी बहुत सारे सूतक के प्रकार होते हैं। देखेंगे कि किसकी मृत्यु पर कितने दिनों का सूतक लगता है। किसी भी मृतक देह का आप स्पर्श करते हैं अथवा उनको कांधा देते हैं, लेकिन उनसे आपका कोई रक्त संबंध नहीं है, तो आप जैसे ही अपने घर के बाहर आकर के आचमन व स्नान करेंगे आप पवित्र हो जाएंगे। दूसरा, किसी अपने जानने वाले की जो बंधु बांधव हैं लेकिन उनसे भी आपका कोई रक्त संबंध नहीं है, तो आप स्नान करने मात्र से ही शुद्ध हो जाएंगे। अगर किसी का दांत न निकला हो, ऐसी बालिका हो अगर, तो उसे मिट्टी में दबाने मात्र से ही आप पवित्र हो जाएंगे। ऐसी बालिका जिसका दांत न निकला हो। फिर दांत निकलने से लेकर के अगर चूड़ाकरण संस्कार हो गया हो, उसके बीच अगर मृत्यु होती है तो 1 दिन का सूतक लगता है। चूड़ाकरण संस्कार से लेकर के यज्ञोपवीत संस्कार के बीच अगर मृत्यु होती है तो 3 दिनों का सूतक लगता है। जिस बालक या बालिका का मुंडन संस्कार हो गया है तो उसकी मृत्यु पर 3 दिनों का सूतक लगेगा। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद उस बालक की मृत्यु होने पर 10 दिनों का सूतक लगेगा। 2 वर्ष का अगर बालक है तो 3 दिनों का सूतक लगता है। कोई भी अविवाहित कन्या अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो 1 दिन का सूतक लगेगा। फिर ऐसी कन्या जिसका विवाह तय कर दिया गया हो, फिर उसकी मृत्यु होती है तो दोनों रिश्तेदारों को 3-3 दिनों का शौच होगा, सूतक लगेगा। नाना की मृत्यु होने पर 3 दिनों का सूतक लगता है। आपके साथ पढ़ रहे आपके सहपाठी में किसी की भी मृत्यु होती है तो 1 दिन का सूतक लगेगा। जैसे अगोत्री हूँ, हमारा रक्त संबंध तो है लेकिन अगोत्री हैं। जैसे आपकी खुद की बेटी जिसका विवाह हो गया हो, वो किसी और गोत्र में चली जाती है। आपकी फुआ जो विवाह के बाद किसी और गोत्र में चली जाती है, वहाँ जाने के बाद अगर उसकी मृत्यु होती है या उनके यहाँ फुआ, फूफा, मौसा, मौसी, इनके यहाँ अगर कोई मृत्यु होती है तो सिर्फ और सिर्फ स्नान करने मात्र से ही शुद्धि हो जाती है। और जन्म सूतक, जिसमें अगर आपके ही रक्त संबंध में किसी 2 या 3 पीढ़ी के अंतर्गत किसी बालक का जन्म होता है तो आपको 3 दिनों का सूतक लगता है। अगर बालक जन्म से पहले ही गर्भपात होने से उसकी मृत्यु हो जाती है तो जितने समय तक जिस महिला के गर्भ के अंदर वो बालक रहा हो, उतने ही महीना के बराबर जितने भी दिन होते हैं उतने दिनों तक सूतक लगेगा। जैसे अगर 5वें महीने में गर्भपात होता है तो उस माता को सिर्फ 5 दिनों का सूतक लगेगा। और बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं जिसमें कहते हैं कि सूतक में हम माला कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हम सूतक में भी माला कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं। सूतक के समय में जब सूतक चल रहा हो तो विशेष किसी भी विधि विधान और पूजा पाठ का पालन आप नहीं कर सकते हैं। और आगे प्रश्न पूछते हैं कि गोत्र और रक्त संबंधी हो तो कितने दिनों का सूतक लगता है।
अपना ही गोत्र हो और अपना ही रक्त संबंध हो तो ब्राह्मणों का 10 दिन, क्षत्रियों का 12 दिन और वैश्यों का 15 दिन और शूद्रों का 30 दिनों तक का सूतक लगता है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि अगर सूचना देर से प्राप्त हुई तो कितने दिनों का सूतक लगेगा। अगर सूतक का दिन समाप्त हो गया हो तब केवल 3 दिनों का सूतक लगेगा। अगर सूतक चल रहा हो, मृतक के 10 दिनों के भीतर अगर आपको सूचना प्राप्त होती है तो जब आपको सूचना प्राप्त हुई है उससे लेकर के सिर्फ और सिर्फ 7 दिन आगे तक आपको सूतक लगेगा। अगर किसी बंधु बांधव की विदेश में मृत्यु हुई हो तो कितने दिनों का सूतक लगेगा, तो 1 दिनों का सूतक लगेगा। ये भी प्रश्न पूछते हैं कि मेरा जन्म 4थी पीढ़ी में हुआ है तो क्या मुझे सूतक लगेगा। नहीं, अगर आप 2 या 3 पीढ़ी तक मानते हैं तो नहीं लगेगा। अगर आप 7 पीढ़ी को भी अपने संबंधी मानते हैं और उनसे आपका व्यवहार है तो आपको सूतक लगेगा अथवा नहीं लगेगा। और इसमें बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि पूजा पाठ, जिस दिन भी आपका सूतक अशौच समाप्त होता है उसके बाद से आप पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं, इसमें कोई मनाही नहीं है। कई लोगों के यहाँ जब अपने ही रक्त संबंधी कुछ विशेष घनिष्ठ संबंध होता है, जैसे माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, इन सब की मृत्यु होती है तो कोई विशेष पूजा पाठ पर निषेध होता है। जैसे बड़े पूजा पाठ जैसे विवाह करना, यज्ञोपवीत संस्कार करना, गृह प्रवेश करना आदि निषेध मानते हैं। वे लोग होली तक के संवत बीतने का इंतज़ार करते हैं, फिर इस तरह के पूजा पाठ को करते हैं। लेकिन नित्य नियम में होने वाले पूजा पाठ, किसी मंदिर में जाकर के होने वाले पूजा पाठ, उन सब का पालन वे सब करते हैं। वे सब अशौच शुद्ध होने के बाद आप तुरंत ही शुरू कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। जो नियमित रूप से व्रत उपवास करते हैं, उस उपवास के बीच में ही किसी का, जैसे 16 सोमवारी करने वाली माताओं का चल रहा हो, उसी के बीच में ही किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो सोचे कि हम उपवास कर सकते हैं या नहीं, उपवास कर सकते हैं। सिर्फ अगर जिस दिनों में सूतक चल रहा हो उन दिनों आप मंदिर जा कर के कोई विशेष पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर सकते हैं। बाकी पूजा पाठ जैसे ही सूतक बीते, अशौच खत्म हो, आप पूजा पाठ इत्यादि शुरू कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।